मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना चाहती है। हाल में जन विश्वास रैली आयोजित होने के बाद राजद में आत्मविश्वास उभरा है और ये विश्वास जगा है कि मोदी को 2024 में हराया भी जा सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं कि राजद की क्या तैयारी है। सर, काफ़ी आगे तैयारियों में निकल चुकी है बीजेपी, आप लोग काफ़ी पीछे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक न कैंडिडेट की घोषणा, न कोई वैसी उहापोह की स्थिति। नहीं, कहीं कोई उहापोह की स्थिति नहीं है। इंडिया गठबंधन कई राज्यों में अपना कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। बिहार में भी बातचीत अंतिम दौर में है। यहाँ भी जल्द ही जारी हो जाएगा सूची और हम लोग पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक है एनडीए की बात, तो एनडीए भी तो बिहार में अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है। यदि वो डिसाइड कर लेता, हम डिसाइड नहीं कर पाते, तब होता जो हम लेट चल रहे हैं। हम लोग अपनी पूरी तैयारी में हैं। हम लोग जल्द ही अपना जो कैंडिडेट है वो सबका भी चयन हो जाएगा और सीट का भी बंटवारा जो है अंदर खाने लगभग पूरी हो गई। क्या राष्ट्रीय जनता दल बड़ी भूमिका में होगा बिहार में? तो झारखंड में क्या ये माना जाए कि राजद जो पिछली बार 2 सीटों पर लड़ा था उन सीटों को वापस रखने में सफल होगा, या जो गठबंधन में जो अब तक खबरें आ रही हैं कि केवल 1 सीट पर आरजेडी को उतारा जा सकता है, तो ऐसे में स्थिति कब तक स्पष्ट हो रही है? देखिए, झारखंड में 2 से कम सीट पर हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोगों का 3 सीट का डिमांड है और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर सहमत है, जो कम से कम 2 सीट पर लड़ेंगे। और रही बिहार की बात, तो बिहार में हमारी भूमिका बड़ी है और वहाँ हमारे जो घटक दल हैं वो सब एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं और सबका समावेश हो गया है। केवल औपचारिक तौर पर घोषणा बाकी है। ये जो अभी मोदी के परिवार पर जो लालू प्रसाद यादव ने सवाल उठाया, उसके बाद से एक तरह का अभियान चला रखा है बीजेपी वालों ने, और मोदी भी लगातार, आज भी जो सभा थी बेतिया में, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मोदी का परिवार है, मोदी का परिवार पूरा देश है, मोदी को लोग भूखा नहीं सोना देना चाहते हैं और तमाम तरह की बातें हैं। तो ये अभियान जो पहले चाय वाला, उसके बाद दूसरी बार और अभियान, ये तीसरी बार परिवारवाद का अभियान उन्होंने छेड़ रखा है, जो मुश्किल में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन पड़ जाए। इंडिया गठबंधन कभी नहीं पड़ेगा, मोदी की मुश्किल में पड़ गए। चूँकि परिवारवाद और परिवार पर हमला हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी पर लगातार मोदी जी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा होते रहा है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उस जख्म पर हाथ रख दिया जहां से उनको जवाब देने में नहीं बन रहा है। बहुत वो अपने को हिंदू मानते हैं, तो हर एक व्यक्ति अपने माँ पिताजी के श्राद्ध कर्म के बाद शोक में अपना बाल छिलाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, गया में जाके पिंडदान करते हैं। चाहे वो तमिलनाडु का व्यक्ति क्यों ना हो, केरल का व्यक्ति क्यों ना हो, कर्नाटक का व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो सनातन धर्म को मानता है तो निश्चित तौर से ये कर्म करता है। और आप देखते होंगे पितृपक्ष मेला में पूरे देश के कोने कोने से सनातन धर्म को मानने वाले लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो क्या ये इनका जो वेश है वो छद्म वेश है? मोदी जी एक तरफ अपने माँ के सब पर माल्यार्पण कर रहे हैं, जूता पहन के, बाल नहीं कटा रहे हैं, दाढ़ी नहीं बना रहे हैं। आखिर इसमें क्या राज है? वो हिंदू हैं कि नहीं? और रहा परिवारवाद की बात, तो परिवारवाद की बात तो हमारे नेता ने बहुत अच्छे से कहा है। उसका जवाब देने में उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो छिलमिलाहट में है। और हमारे नेता ने जिस बातों को उठाया है
अभी तक बीजेपी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं दे पाए हैं और इनके पास जवाब है भी नहीं। ये लगातार जो मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमला कहा जाए, पहले राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी नहीं है मोदी, और मोदी बाद में ओबीसी बने। आप लोग कह रहे हैं कि वो अब हिंदू नहीं है, वो कर्मकांड को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में क्या एक जनता के बीच भी एक भ्रम की स्थिति है कि आखिर मोदी हिंदू भी नहीं है, मोदी ओबीसी भी नहीं है, तो मोदी हैं क्या? वही बात मैं कहना चाहता हूँ। इससे पहले वो हमला किए हैं लालू प्रसाद जी के परिवार पर, राहुल जी के परिवार पर, परिवारवाद पर हमला किए हैं। जिस आम सभा में जाते थे वहाँ हमला करते थे। उसी में जो उनके अंदर जो कमी थी, जहाँ घाव था, उस पर लालू प्रसाद जी ने हाथ रखने का काम किया। केवल हाथ रखने में इतनी छिलमिलाहट है, अंदर कितनी परेशानी होगा सो आप समझ सकते हैं। हम लोगों ने व्यक्तिगत हमला नहीं किया, बल्कि व्यक्तिगत हमला जो कर रहे थे उसका एक वानगी दिया हूं, जो आप पर यदि इस तरह की बातें बोली जाए तो आपको क्या लगेगा। और जब उनको बोला गया है तो वो बेचैनी में। लेकिन वो लगातार वो भी अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि मोदी को गाली दी जा रही है, मोदी को इस तरह की बातें कही जा रही है। तो ये कौन शुरू किया, ये तो आप लोग उनसे पूछिए। गाली नहीं दी जा रही है, यथार्थ से चित्रण हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कराया है और उस यथार्थ को बर्दाश्त करने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। वो गलत नहीं बोले थे, जो मैं फकीर हूँ, झोला लेके आऊँ, झोला लेके भाग जाऊँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन वो हार जाएं, विपक्ष की राजनीति करने का क्षमता उनके अंदर नहीं। अभी हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है और वो छद्मवेशी लोग से है। नीतीश जी उस लड़ाई में कहीं नहीं है। ये थे भोला प्रसाद यादव, जो बता रहे थे कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार हाशिए पर चले गए हैं और सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिन चीज़ों पर सवाल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उठाया है, वो राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इस राजनीतिक लड़ाई में कौन आगे आता है और कौन पीछे जाता है, ये तो देश की जनता तय करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है, इस बयान के बाद राजनीतिक घमासान तो मच ही गया है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।